मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची भाग 2 का एनालिसिस। तो देखें, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है, रात्रि के जो तीनों पर्यायवाची हैं वो हैं शब, यामिनी और विभावरी। तो हम बाकी ऑप्शन पे देखेंगे क्या है। तमिश्र और रजनी, ये दोनों ही रात्रि के पर्यायवाची हैं, परंतु तमचर जो है वो रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस का पर्यायवाची है। अहन जो है वो दिन का पर्यायवाची है। किसका? दिन का। और मेदिनी और निशी दोनों रात्रि के पर्यायवाची हैं। रैन और क्षपा, ये दोनों रात्रि के पर्यायवाची हैं, जबकि मंदाक्ष ये है लज्जा का पर्यायवाची। तो हमारे पास में जो रात्रि के पर्यायवाची हैं वो 3 तो ये हो गए, रैन, क्षपा, मेदिनी, निशी और तमिश्र, रजनी। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। तो याद हो जाएंगे आप सबको। चले हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से श्लाघा का पर्यायवाची है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है स्तुति। श्लाघा का पर्यायवाची है स्तुति। श्लाघा का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा। और निंदा जो है वो स्तुति का क्या है? विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति। और वीड़ा जो है वो लज्जा का पर्यायवाची है। और जो व्याज स्तुति है, व्याज का अर्थ होता है बहाना। तो प्रशंसा के बहाने निंदा करना। व्याज स्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा के बहाने निंदा करना। तो हमारे पास हमारा सही उत्तर कौन सा है? श्लाघा का पर्यायवाची है स्तुति। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। असी, करवाल और चंद्रहास, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है तलवार। तो देखें, असी, करवाल और चंद्रहास, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के। चांद, रात्रि और किरण के नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। याद रखना है अच्छी तरह से, असी, करवाल और चंद्रहास तीनों ही तलवार के पर्यायवाची हैं। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से झरने का पर्यायवाची है। तो आप सोचें फटाफट। 5 सेकंड का समय आपके पास। समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है उत्स। उत्स जो है वो झरने का पर्यायवाची है। और भी हैं झरने का पर्यायवाची। स्रोत झरने का ही पर्यायवाची है। उत्स भी झरने का पर्यायवाची है। और देखें, सरोवर, पुष्कर और पद्माकर, ये तीनों ही तालाब के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि तालाब के पर्यायवाची कौन सी हैं? सरोवर, पुष्कर और पद्माकर। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तोते का पर्यायवाची है। तो फटाफट सोचें। 5 सेकंड का समय आपके पास। समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है कीर। कीर का अर्थ होता है, कीर किसका पर्यायवाची है? तोते का। याद रखना है। और केकी किसका पर्यायवाची है? मोर का। और कर किसका पर्यायवाची है? हाथ का। और वायस किसका पर्यायवाची है? कौवे का। तो हो गए अपने को 4 पर्यायवाची एक साथ में याद हो गई। ध्यान में रखना है, वायस कौवा, कर हाथ, केकी मोर और कीर तोता। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है शैलजा। शैलजा जो है वो धरती का पर्यायवाची नहीं है। शैलजा अर्थात शैल से उत्पन्न होती है, जो शैल यानी कि पर्वतों से जन्म लेती है जो, तो ये किसका पर्यायवाची है? नदी का। और वसुंधरा, अवनी और मेदिनी ये तीनों ही धरती के पर्यायवाची हैं। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत बताइए। असंगत आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा किसका पर्यायवाची नहीं है। तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का अब। सही उत्तर है अवनी, अंबर। अवनी और अंबर जो देखो बच्चों ये क्या है, आपस में विलोम शब्द है। अवनी का अर्थ क्या होता है? धरती। और अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश। शरासन जो है वह धनुष का पर्यायवाची है, तो ये सही है। ताम्रस जो है तांबे के रंग का, ये कमल का पर्यायवाची है, तो ये भी सही है। और केतन जो है वो झंडे का पर्यायवाची है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? असंगत है अवनी, अर्थात उत्तर क्या होना चाहिए? धरती उत्तर होना चाहिए था। अंबर जो है वो अवनी का विलोम शब्द है। तो चले हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है पाषाण। पत्थर का पर्यायवाची क्या है? पाषाण। अचला जो है वो धरती का पर्यायवाची है। गिरि और भूधर दोनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान में रखना है, पत्थर का पर्यायवाची क्या है? पाषाण। प्रस्तर, प्रस्तर भी पत्थर का पर्यायवाची है। अश्म, अश्म भी पत्थर का पर्यायवाची है। तो चले हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है पयोधी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ज अर्थात जन्म लेना, द अर्थात देना और धी अर्थात भंडार। तो जलद, पयोद अर्थात बादल, बलाहक अर्थात बादल, अम्बुद अर्थात बादल, लेकिन पयोधी जल का भंडार अर्थात समुद्र। तो ध्यान में रखना है ये। तो आगे चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शाखा मृग का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग का पर्यायवाची कौन सा है? फटाफट सोचें, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है वानर। वानर जो है वो शाखा मृग, शाखाओं पर मृग अर्थात गमन करने वाला, शाखा और मिट्टी पर गमन करने वाला। तो कौन है? वानर है। हरिण जो है वो मिट्टी में गमन करता है। तरुवर किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का पर्यायवाची है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सही उत्तर क्या है? वानर। तो आज की प्रश्नोत्तरी अपनी यहीं खत्म होती है। खूब सारे पर्यायवाची आपको याद हो गए होंगे। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए पर्यायवाची के साथ। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।